भाई ये वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए जो कल सुबह से लेकर रात तक हमारे होटल में बैठा था पवन भैया से मिलने के लिए, पर उसको हम लोगों ने मिलने नहीं दिया। उसका नाम है गौतम सिंह राजपूत मगहिया जवान। मेरी बात सुन, तेरी खुद की तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं, क्योंकि तुझे कल 5 बार भगाया गया है। मैं भगवाया हूँ। हर मैदान में बेखौफ लड़ो, क्योंकि मौत समय से पहले नहीं आती। जी हाँ, इस बात को सही अर्थों में चरितार्थ किया है काराकाट संसदीय लोकसभा क्षेत्र से लड़ने वाले निर्दलीय उम्मीदवार पावर स्टार पवन सिंह ने। जी हाँ, मैं बात उसी पवन सिंह की कर रहा हूं जिस पवन सिंह को बीजेपी सिर्फ और सिर्फ यूज की, और यहां तक कि जब टिकट मिलने का और देने का समय आया, तमाम तरह के आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, और यहां तक कि एक साजिश के तहत उनसे टिकट छीनने का काम किया गया। अब लेकिन अभी जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं वो ये है कि पवन सिंह के जितने भी करीबी हैं, पवन सिंह के साथ रहने वाले जितने चिरकुट टाइप लोग हैं, वही इनको चुनाव में हरा देंगे। कहीं ये मैं आपको लिखित देता हूं कि अगर चुनाव हारते हैं पवन सिंह तो इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार वही लोग होंगे। इसका रीजन ये है कि मगहिया जवान आपने नाम सुना होगा, समर और गौतम, जो कि अश्लीलता को खत्म करने के मुहिम में ये दोनों साथ आए थे। अब क्या चीजें थी, हालांकि उनका तरीका गलत था, मैं उसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं पवन सिंह के समर्थन के लिए ये दोनों काराकाट उनके होटल में मिलने गए थे। और होता यह है कि इनके चेले और चटियों के द्वारा उनको धक्का मार के बाहर किया जाता है, ऐसा बोला जा रहा है। ऐसा बोला जा रहा है उनके साथ रहने वाले विशाल नाम का कोई एक लड़का है, वो साफ साफ बता रहा है, पर उसको हम लोगों ने मिलने नहीं दिया। उसका नाम है गौतम सिंह राजपूत मगहिया जवान। मेरी बात सुन, तेरी खुद की तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है नहीं, क्योंकि तुझे कल 5 बार भगाया गया है। मैं भगवाया हूं कितनी बार, तो उसके बाद भी तू बार बार आ रहा था, बार बार आ रहा था। कल रात में लास्ट टाइम मैंने होटल की सिक्योरिटी से इसको बाहर निकलवाया है, फिर भी कल 6वीं बार वापस ऊपर आया है कि एक बार मिल लेता हूं भैया से। और उसके बाद जब नहीं मिलने दिया गया तो सुबह आकर के आज पोस्ट करता है फेसबुक पे। अगर तेरे अंदर इतनी तथा थी, इतनी हिम्मत थी कि तू किसी के अगेंस्ट जा सकता है, तो कल यहीं पर बैठ करके पोस्ट कर देता। तुझे पता था कि यहां पर बैठ के पोस्ट करेगा तो जो हम लोग तो बहुत दूर की बात है, जो भैया के बाकी दूसरे चाहने वाले यहां पे खड़े रहते हैं, वही तुझे लुल्लू पुच्चू कर देते हैं सामने कि चूंकि मगहिया जवान और समर गौतम, उसके साथ राजन सिंह मुकुट, ये तीनों था, और वो पवन सिंह के साथ मिलने की कोशिश कर रहा था। पवन सिंह से मिलना था, उसको कुछ गुफ्तगू करनी थी, कुछ बातचीत करनी थी, और हमने उनको मिलने नहीं दिया क्योंकि पवन सिंह ने मना किया था। इस बात की पुष्टि तो मैं नहीं कर रहा हूं कि पवन सिंह ने उनको मना किया था या फिर वो खुद से बोल रहे हैं, लेकिन मुझे जहां तक पता है कि शायद पवन सिंह ने मना नहीं किया होगा। ये विशाल अपने आप में ही बोल रहा था कि शायद उन दोनों को रोकना है और नहीं मिलने देना है। अब मैं आपको ये बात बता दूं कि किसी एक वर्ग के सपोर्ट करने से ना तो आप जीत जाएंगे और ना ही हार जाएंगे, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा सपोर्ट हर कास्ट का मिलेगा ना तो शायद आप जीत जाएंगे, इस बात की गारंटी है। लेकिन अगर आपका ये बिहेव रहा या फिर आपके टीम का ये बिहेव रहा, तो जिस गर्मजोशी के साथ लोग लगे हुए हैं ना, उसी गर्मजोशी के साथ आपके अपने ही आपको ले डूबेंगे। पावर स्टार जी, मैं आपको बड़े ही आदरपूर्वक विनती करता हूं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि आपको अगर लग रहा होगा कि किसी को अगर अपमानित करके, हालांकि आपके साइड से ऐसा हुआ है या नहीं हुआ वो मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन अगर मगहिया जवान अगर वहां पे मिलने गया था और अगर आपके साइड से ऐसा बोला गया है कि नहीं, हम मगहिया जवान से नहीं मिलेंगे, हम नहीं मिलना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी गलत हैं। क्योंकि अगर आपसे कोई मिलने जा रहा है तो फिर उसमें गलत क्या है? हो सकता है 2 वोट का भी सपोर्ट हो, कोई ना कोई हर दूसरे के लिंक में होता है। और कहीं ना कहीं मगहिया जवान ने लाइव वीडियो में आके साफ साफ बोला है कि हम, मेरे कांटेक्ट में जितने भी लोग थे उन लोगों के समर्थन में हम गए थे, उन लोगों को एकजुट करने गए थे, और हम ये कहने गए थे कि पवन सिंह को वोट करिए। यहां तक कि हम पवन सिंह के लिए ही गए थे और पवन सिंह से मिलने गए थे। अगर आपने सही में अगर मना किया था कि नहीं हम नहीं मिलेंगे, तो बात वो आपका पर्सनल है, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपने मना नहीं किया था और आप मना नहीं करने के बाद भी आपके साथ रहने वाले चिरकुट टाइप लोग ने जिस तरह से मगहिया जवान समर और गौतम के साथ साथ राजन सिंह मुकुट के साथ जो बिहेव आपने किया है या आपके टीम ने किया है, ये अपने आप में काफी शर्मनाक है। क्योंकि जरूरत आपको सबका है, किसी एक वर्ग के, किसी एक व्यक्ति से, किसी एक व्यक्ति विशेष के वोट से आप जीत और हार नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, इसका प्रभाव जरूर पड़ सकता है। क्या दिक्कत है? पवन सिंह तो पवन सिंह के जितने भी नजदीक के लोग हैं, पवन के साथ रहने वाले लोग हैं, वो पवन सिंह के तो प्रॉपर्टी नहीं है। विशाल सिंह, जो आप लाइव आके जो तमाम तरह की बातें बोल रहे थे, पवन सिंह आपके प्रॉपर्टी नहीं है ना। पवन सिंह बिल्कुल आपके प्रॉपर्टी नहीं है। पवन सिंह कहीं ना कहीं एक सेलिब्रिटी है और सब के सपोर्ट से पवन सिंह आज पवन सिंह हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं पब्लिक का उनको सम्मान मिला है, पब्लिक ने लाड़ प्यार उनको देके उस मुकाम तक पहुंचाया है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? पवन सिंह इलेक्शन लड़ रहे हैं,
कोई खेला नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप लोग जिस तरीके से आप लोग उनके ही साथ रहते हैं और उनका ही काटने के चक्कर में आप लोग हुए हैं, कहीं ना कहीं इस बात का उनके चुनाव पे बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ेगा और इसी प्रभाव के चलते पवन सिंह को आप लोग ले डूबेंगे, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं। विशाल सिंह अब कौन है नहीं ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन विशाल सिंह शायद ऐसा बताया जा रहा है कि पवन सिंह के करीबी हैं, पवन सिंह के साथ रहते हैं। लेकिन अगर पवन सिंह ने बोला होगा विशाल को कि विशाल आप मगहिया जवान को नहीं आने देना, हो सकता है वो उनका पर्सनल मैटर होगा अगर पवन सिंह ने बोला है तो। लेकिन अगर पवन सिंह ने नहीं बोला और विशाल सिंह अपने मन से बोल रहा है कि आप जाइए, पवन भैया आपसे नहीं मिलेंगे, और यहां तक कि धक्के मार के होटल के सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा धक्के मार के बाहर किया गया वैसे लोगों को, तो कहीं ना कहीं इसका एक खामियाजा आपको जरूर भुगतना पड़ेगा। और पावर स्टार जी, मैं आपसे बड़े ही आदरपूर्वक विनती करता हूं, आपका एक अलग लेवल है, आपका एक अलग पहचान है, एक अलग मुकाम पे आप पहुंच चुके हैं और आपका तौर तरीका अलग है। लेकिन आप अपने हिसाब से काम कर रहे हैं बहुत अच्छी चीज, लेकिन कोई भी स्टेप लेने से पहले 1000 बार सोचिए, क्योंकि आप चुनाव लड़ रहे हैं भाई, वो गायकी नहीं, आप गाना नहीं गा रहे हैं, कहीं ना कहीं चुनाव लड़ रहे हैं। इस चीज का प्रभाव पड़ जाएगा और थोड़ा सा भी अगर नेगेटिव पॉजिटिव अगर आप कुछ करते हैं तो। अगर आपने मना किया कि गौतम को नहीं आने देना है, समर सिंह को नहीं आने देना है, तो वो एक अलग मैटर है, वो आपका पर्सनल चीज है, आपने शायद क्यों मना किया वो आप जानते होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन एक बात और भी बनता है कि जब अगर आपने आज मना कर दिया तो गौतम के साथ आपका बहुत सारा वीडियो हमने देखा है, बहुत सारा इवेंट हुआ है जिसमें गौतम और आप दोनों साथ दिखे हैं, तो फिर उस समय साथ क्यों थे? क्योंकि अगर आज गौतम अगर साथ थे तो आज भी साथ रहिए ना, क्योंकि अगर गौतम आपके पास गया है मिलने तो जाहिर सी बात है कि आपसे बात करके ही गया होगा, आपके टीम मैनेजमेंट से बात करके ही गया होगा। लेकिन जब वो गया तो आपको या फिर आपके टीम के द्वारा, आपने और आपके टीम के द्वारा गौतम और समर को अपमानित करने का काम होटल में क्यों किया गया, मैं ये पूछना चाहता हूं। मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूं, मैं गौतम का पक्ष नहीं ले रहा हूं और ना मैं विशाल सिंह का विरोध कर रहा हूं, लेकिन जो गलत है उसका विरोध जरूर मैं करूंगा। और मैं ये चीज बता देता हूं कि अगर यही नीति रही ना तो आने वाले समय में आपके जितने भी ये चिरकुट टाइप चेले और चटिए हैं आपको ले डूबेंगे और आपको कोई नहीं बचा पाएगा, ये ध्यान रख लीजिए। कहीं ना कहीं सब लोग आपके समर्थन में खड़े हैं अभी भी, लेकिन कम से कम अपने आप को कंट्रोल कीजिए और अपने टीम के जितने चेले चटिए लोग हैं उनको सुधार दीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि एक एक ही 11 होता है, आपको लग रहा है कि किसी एक के चले जाने से मेरा कुछ नहीं होगा, तो एक और एक जब एक जगह इकट्ठा होता है तो वही 11 होता है और वही 111 होता है और वही 11,111 भी होता है। इस चीज को आप ध्यान रख लीजिए। तो इसलिए एक को आप हल्का में लेने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो इससे आपके राजनीतिक भविष्य पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, ये आप जान लीजिए। ये तो गौतम और समर का मामला था, चूंकि बहुत ज्यादा मैटर नहीं है, सॉर्ट आउट हो जाएगा, मिलके सब लोग आपस में बातचीत करेंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन इस तरह की दोबारा गलती, कोई भी फैन फॉलोइंग अगर आपके पास जा रहा है, आप नहीं मिल पा रहे, आपके पास समय नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश करिए कि हम सबसे मिल लें, क्योंकि वो आपका प्यार है, उस दर्शक का प्यार है आपके प्रति और आपसे लगाव है, आत्मीय लगाव है, उस लगाव के चलते आपसे लोग मिलने जाता है। लेकिन अगर आप मिलने से आपको अगर मना करना है, अगर आप नहीं मिल पाते हैं तो उसका एक अलग तरीका होता है। इस तरह से किसी को धक्के मार के वहां से बाहर करवाना, अगर ये हुआ है, अगर ऐसा आप लोगों ने किया है तो ये गलत है, इस चीज के मैं खिलाफ। लेकिन उनके अगर टीम के द्वारा ऐसा किया गया है तो आप अपने टीम को वार्निंग जरूर दे दीजिए कि मेरा कोई भी फैन फ्लोर अगर हमसे मिलने आ रहा है या फिर मेरा कोई भी करीबी मिलने आ रहा है तो उसको आने दीजिए और आप लोग बैठ के बातचीत कीजिए। लेकिन इस तरह से अगर आप लोग करेंगे या आप करेंगे तो कहीं ना कहीं इससे उनके किए हुए कार्य का प्रभाव आपके चुनाव पे पड़ जाएगा, ये बात आप याद रखिए। बाकी आप लोग इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और पवन सिंह के टीम के द्वारा जिस तरह से बदतमीजी की गई मगहिया जवान के समर और गौतम को लेके, आप लोग क्या राय रखते हैं और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तरह की चीजों से पवन सिंह को फिलहाल अभी बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए, आप लोग राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज के साथ।